स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका क्या नाम है? यस, टाइम, है ना? तो आज हम टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं ना? समय। हाँ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ स्टूडेंट, टाइम के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो क्या होगा? बताओ। एग्जैक्टली, हमारा दिन ही जब शुरू होता है तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हमें कैसे पता चलेगा हम किस टाइम पे रह रहे हैं? हमें ब्रेकफास्ट करना है कि डिनर करना है कि लंच करना है ना? हमें गुड मॉर्निंग बोलना है, किस टाइम पे हमें क्या काम करना है। आप चीजें रूटीन नहीं बना पाएंगे अगर आपको टाइम नहीं पता होगा तो। ठीक है? यस। तो अगर आपको इन्फॉर्म्ड रहना है अपने आसपास क्या चल रहा है, कोई इवेंट कब है, कोई मीटिंग कब है, आपको कब खेलने जाना है, बर्थडे पार्टी कब है, तो टाइम तो पता होना चाहिए ना? यस, ठीक है। तो हम इसी के बारे में आज सीखेंगे। एंड आई होप आप जिस रूम में बैठे हो वहां क्लॉक होगी, है ना? वॉल पे क्लॉक होती है ना? हाँ, तो उसको भी साथ साथ में ऑब्जर्व करना, ठीक है? यस। बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्लॉक के बारे में पढ़ा था, है ना? कैसे हम टाइम पढ़ते हैं हमने वो भी पढ़ा था। टाइम को हम दो तरह से लिखते हैं। एक, जो टाइम पास्ट आवर्स में गिना जाता है ना? पास्ट आवर्स में, और एक ऐसा टाइम जो नेक्स्ट आवर से रिलेटेड लिखा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं 5:45, ठीक है? तो इसके दो मीनिंग है, 5:45 या 5:45 हो गए हैं, है ना? कि 5 तो बजे और प्लस हमने 45 मिनट और उसमें ऐड कर दिए। एक तो ये मीनिंग हुआ। एक मीनिंग ये हुआ कि भाई अभी 6 भी तो बजने वाले हैं, अगर मैं 15 मिनट और जोड़ दूं यहाँ पे तो क्या होगा? 6 बज जाएंगे, है ना? तो हम दो तरह से बातों को बोल सकते हैं, ठीक है? जैसे इसको मैं बोल सकती हूँ, कोई आपसे पूछेगा क्या टाइम रखा है, तो आप बोलोगे मैम 5:30 हो गए। कोई ऐसे बोलेगा मैम 5:30 हो गए। कोई बोलेगा मैम अभी 6 बजने में 30 मिनट्स बाकी हैं। तो दोनों का मतलब तो सेम ही है ना? हाँ, तो हम इसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज डैश मिनट्स पास डैश ओ क्लॉक, ठीक है? एंड इसी का सेकंड है, इट इज डैश मिनट्स टू डैश ओ क्लॉक। टाइम है कि जो आर की ये है हैंड, ये है 8 पे, ठीक है? और जो मिनट वाली है, मिनट हैंड है, ये है आर का एंड, ये है मिनट एंड, ये है 10 पे। तो मिनट कैसे निकालते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 50 मिनट्स, ठीक है? तो 8 बजे के बाद 50 मिनट और हो गए हैं। 8 बजने के बाद, तो बाद को क्या बोल रहे हैं? पास्ट बोल रहे हैं। तो पास्ट 8 o'clock, 8 o'clock के बाद कितने मिनट और हो गए हैं? 50 मिनट्स हो गए हैं। क्या हो गए हैं? 50 मिनट्स हो गए हैं। तो इट इज 50 मिनट्स पास्ट 8 o'clock, ठीक है? सेकंड क्या लिख सकते हो कि 50 मिनट हो गए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट और चलूं, अगर मैं 10 मिनट्स और चलती हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। 7 आएगा, आई एम सॉरी, ठीक है? ये 7 है, 8 नहीं है ना? ये सुई यहाँ है, यहाँ है, ठीक है? तो ये है 7 o'clock, ठीक है? पास्ट 50 मिनट्स, क्योंकि 7 बजने के बाद 50 मिनट और हो गए हैं, ठीक है? तो ये हुआ। अब इसको हम लिखेंगे कि अगर 10 मिनट और आ जाते, 10 मिनट्स और आ जाते, तो क्या होगा? फिर ये 8 o'clock हो जाएगा, फिर ये 8 o'clock हो जाएगा, है ना? बस 10 मिनट ये तो दे रही है। तो इट इज 10 मिनट्स टू 8 o'clock, मतलब 8 बजने में बस 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है? तो ये मतलब था। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? 7:10 हो रहा है, 7:10, है ना? तो इसको भी आप लिख सकते हो कि इट इज 10 मिनट्स पास्ट 7 o'clock, ठीक है?
फिर है आपको अपना AM और PM बताना है रूटीन के साथ। AM PM क्या था? AM था एंटी मेरिडियम और PM था पोस्ट मेरिडियम, है ना। AM यूज करते हैं 12 बजे से लेके आफ्टरनून तक, और PM हम यूज करते हैं इवनिंग, मतलब आफ्टरनून से लेके पूरा नाइट तक, है ना। यस, आई गेट अप एट, ठीक है, आप जिस टाइम उठते हैं, आप जिस टाइम खाना खाते हैं, ये आपको खुद करना है। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, देयर आर डैश डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में, एक वीक में कितने डेज हैं, कितने दिन हैं? तो वो है हमारे पास 7, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या आप मंडे से भी शुरू कर सकते हैं संडे तक। देयर आर डैश डेज इन अ ईयर, कितने डेज होते हैं? या तो होंगे 365, और अगर लीप ईयर है तो 366। फर्स्ट मंथ क्या है? जैन है, ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है, और आपको इसके मिनट और वो हैंड्स बनाने हैं, मिनट के और आर के एंड बनाने। जैसे 140 दिया है तो 140 कब आएगा? 40 कैसे आता है? 8 5 जा 40 है ना, तो मतलब ये 8 पे इसकी हैंड होगी, तो ये 8, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। हर काम जो हम करते हैं वो टाइम बाउंड होता है, एग्जैक्टली, है ना। इवन आप एग्जाम भी देते हो, टाइम बाउंड होता है। आप स्कूल एक टाइम पे जाते हो, आप स्कूल से वापस एक टाइम पे आते हो, आप खेलने एक टाइम पे जाते हो, तो टाइम हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब 12 बजे, 12 o'clock को ध्यान से समझना। जो 12 बजे है इसको हम रात के टाइम पे इसको हम मिडनाइट बोलते हैं, कि आधी रात हो गई है ना, आधी रात हो गई है, मिडनाइट बोलते हैं। और इसको हम 0 आवर की तरह लेते हैं, 0 किसकी तरह? 0, कि यहां से नया दिन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा, ठीक है। और यहीं से, मतलब यहीं से दिन तक, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक क्या होता है? AM होती है। क्या होती है? AM होती है। रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, जब तक नून नहीं हो जाता है ना, दिन का टाइम नहीं हो जाता, तब तक क्या होती है? AM होती है। क्या होती है? हमारी AM होती है। और फिर अगेन उस दिन के 12 से रात के 12 तक PM होता है, पोस्ट मेरिडियम होता है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इसको 0 आवर लेती हूं, इस 12 बजे को मैं 0 आवर लेती हूं, तो फिर मैं क्या करती रहूंगी? बताइए, अगर 12:30 हो रहा है, रात के 12:30 हो रहे हैं, ठीक है, रात को 12:30 AM हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी? उस 0 में 30 मिनट्स ऐड कर दूंगी, तो 0 कॉलन, ठीक है, 30 AM, 45 मिनट्स हो रहे हैं, तो 0 कॉलन 45 AM, मतलब एंटी मेरिडियम, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। ऐसे करते 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 12 एट नून एज 12 AM, तो अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 12 AM लिखते हैं, ठीक है। ओके, वही 12 दिन के 12 बजे के बाद रात तक, वही मिडनाइट तक, ठीक है, क्या लेते हैं हम? पोस्ट मेरिडियम लेते हैं। और अगर दिन के 12:30 हो रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी? उसको PM लिखूंगी, PM। और यही सुबह के होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, तो AM, ठीक है। अच्छा, अब एक अच्छी बात यह है कि आप 12 o'clock को 2 तरह से लिख सकते हो। 12 बज रहे हैं तो 12 बजे रात के भी होते हैं, और उसी 12 बजे से हमारा नया डे भी स्टार्ट होता है। अगर आप लोग रात को कभी देखोगे उठ के और फोन चेक करोगे, तो अगर आज डेट है 8, तो जैसे ही 12 बज के 1 सेकेंड 2 सेकेंड होता है, तो वो डेट 8 से 9 हो जाती है। अगर आज थर्सडे है तो फिर फ्राइडे हो जाता है, तो वहां से एक नया दिन हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम इसको 0:00 AM भी लिख सकते हैं, और वहां रात खत्म होती है, तो रात का भी तो वो हिस्सा है, तो रात खत्म होती है, इसलिए हम उसको 12 PM भी लिख सकते हैं। तो उसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, 0 AM से, क्योंकि नया दिन शुरू होगा, और रात खत्म हो रही है, इसलिए 12, ठीक है, 00 PM भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। ओके, फिर है एक्सरसाइज 11.1,
जो आप लोग करेंगे, सूरज उगता है 6:30 कब, शाम को या सुबह, सुबह, तो इसलिए हमने AM एंटी मेरिडियम लिखा। फिर हम डिनर करेंगे 9:30 AM या PM, PM, PM मतलब रात को, डिनर रात को करते हैं, लेकिन अगर यही लिखा होता ब्रेकफास्ट तो मैं यहाँ पे क्या कर देती AM। स्कूल स्टार्ट होता है सुबह तो यहाँ पे आएगा AM, ब्रेकफास्ट करते हुए आप सुबह, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा AM। स्नैक्स होता तो PM, ठीक। क्या टाइम होगा, कैसे, सुबह 10:20 AM हो रहे थे, 10:20 AM हो रहे थे जब आप स्कूल में होते हो, तो 1 घंटे बाद क्या होगा, 10, यहाँ पे R है तो 10 के बाद एक और R ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ये 11:20 AM, क्योंकि एक R हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं कि 4:05 AM मतलब 4:05, सुबह की बात हो रही है, सुबह सुबह, इससे 3 घंटे पहले क्या टाइम हो रखा होगा, तो सुबह अगर 4 बज रहे थे तो 3 घंटे पहले, मतलब मैं यहां से क्या करूं, 3 माइनस कर दूं, तो 3 आवर्स हटा दूंगी तो 1 आवर आ जाएगा ना, तो उस समय रात के 1:05 हो रहे होंगे, 1 और 5 मिनट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूटीन है, आप कब उठते हो, कब ब्रश करते हो, कब स्कूल जाते हो, तो ये इसके आगे आपको AM PM और ये लगाना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड हैंड की। अभी हमने क्या देखा, आर हैंड था, मिनट हैंड था, इसके साथ साथ एक बहुत पतली सी आपने अगर देखी होगी तो क्लॉक में एक और हैंड होता है, वो होता है सेकंड का हैंड। क्या होता है, सेकंड का, ठीक है, सेकंड हैंड, क्योंकि टाइम हमारा 3 पार्ट्स में चलता है, आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड में। आवर बहुत धीरे धीरे चलता है, मिनट धीरे धीरे और सेकंड तेज तेज चलता है, क्योंकि सेकंड से ही मिनट बन रहा है और मिनट से ही आवर बनता है, इन आवर से ही डेज बनते हैं, डेज से वीक बनते हैं, वीक से मंथ, मंथ से ईयर बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा टाइम जो है वो ट्रेवल करता है या रहता है। ओके, अब जो ये पतली सी हैंड है, देखो ये छोटा वाला, देखो ये थिक सा आर का एंड है, ठीक है, ये लॉन्ग मिनट का हैंड है, और एक पतली सी विदाउट एनी पॉइंटर ये है सेकंड की हैंड, ठीक है। अब ये क्या है कि ये सेकंड की हैंड पूरे क्लॉक का चक्कर लगाती है 1 मिनट में, पूरे क्लॉक का चक्कर, टिक टिक टिक। और आपको जो टिक टिक की आवाज आती है, हम क्लॉक की आवाज कैसे करते हैं, टिक 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 टिक, तो वो टिक टिक की साउंड इसी सेकंड आर की होती है, ठीक है, सेकंड हैंड की होती है। तो ये टिक 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 टिक, और ये कितने डिविजन्स हैं हमारे क्लॉक में, 60 डिवीजन है। ऐसी जो लाइन बनी है ये 1 2 3 4 5, ये 60 लाइन्स है, और ये 60 लाइन्स हर सेकंड को शो करती है। सेकंड मतलब ऐसे 1 2 3 4। तो अगर आप वॉच को देखोगे, मैं अपनी वॉच को देखूं या क्लॉक को देखूं, तो वो ऐसी करेगी, टिक 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 टिक। तो ये टिक 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 ही सेकंड्स हैं, ये सेकंड्स चलते 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 1 मिनट बनाते हैं, ठीक है। ये मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अब हम टाइम को सिर्फ आवर में या मिनट्स में ना देख के क्या करेंगे, उसको सेकंड में भी देखेंगे। तो देखो क्या है, ये आर की जो हैंड है वो है 12 पे, तो 12 मिनट वाली है 3 पे, तो 3 5 जा 15, तो 15 मिनट्स हो रहे हैं। और ये सेकंड वाली को देखो जरा, ये है 2 पे, तो 2 5 जा 10 सेकंड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो 12 बजने के बाद 15 मिनट और हुए, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, 15 मिनट्स और 10 सेकंड एक्स्ट्रा, तो 15 मिनट्स 10 सेकंड पास्ट 12। 12 बजने के बाद
15 मिनट्स और 10 सेकेंड्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये कहाँ है 45 सेकेंड में, क्योंकि 9 पे है तो 9 5 जा 45 सेकेंड। यहाँ है 50 पे, कैसे 10 5 जा 50। यहाँ है 8 पे तो 8 5 जा 40, तो देखो 40 सेकेंड। यहाँ पे है 1 पे तो 5 1 जा 5 तो 5 सेकेंड। 11 पे है तो 11 5 जा 55। और कैसे लिखते हैं आप, देखो कैसे लिखेंगे। लिखने का जो फॉर्मेट है हमारा वो ये रहेगा कि पहले आर, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो देखो 12:15 और 10 सेकंड, तो ये आर था, ये मिनट था, ये सेकंड था, ठीक है। यस, तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार देखिए कैसे कर रखा है इन्होंने। आर की जो हैंड है वो 4 के बाद है, लेकिन अभी तक ये 5 तक नहीं पहुंची ना मिनट वाली हैंड, तो ये थोड़ा पहले ही है, तो ये 4 ही अभी बज रहे हैं। तो आर में है 4, मिनट में है 48। कैसे 48, ध्यान से देखिए कैसे 48, 45 9 तक होता है और ये 3 आ गया 45 46 47 48, ठीक है। अगर ये 9 है तो 9 के बाद क्या आएगी 46 47 48। तो देखो आपके सेकंड की जो है वो यहाँ है ना। तो 9 5 जा 45 सेकेंड और प्लस 3 सेकेंड, और क्योंकि मैंने कहा था ना हर डिवीजन पे टिक टिक करती है, वो हर डिवीजन ही सेकेंड होता है, ये हर डिवीजन ही एक सेकेंड है, ठीक। ओके, 12 मिनट्स टू 5, ठीक है। 12 मिनट्स टू 5 मतलब 12 मिनट के बाद 5 बज जाएंगे, क्योंकि अभी देखो कितना हो रहा है 4:48 हो रहा है ना, और 60 मिनट्स होते हैं टोटल 60 मिनट्स है, तो 48 अगर आप हटा दोगे तो कितना आएगा 12। तो 12 मिनट्स और हैं 5 बजने में, ठीक। तो दूसरे एक्टिविटी में आपको स्टूडेंट्स ये हैंड्स खुद बनाने हैं टाइम देख के। पहले आपको हैंड्स दिए हैं, टाइम देखना है, अब आपको टाइम दे रखा है, उसके हैंड्स आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। मैं एक करके दिखा देती हूँ। आर में है 7, तो 7 में लिख लेती हूँ आर में, ठीक है। 23 मिनट्स, 23 मतलब 20 से 3 सेकेंड ज्यादा, तो 20 कब आता है 4 जा 5 4 जा 20, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ होगी 4 पे होगी, 4 पे मिनट वाली, लेकिन 3 सेकेंड आगे बोला है, 3 सेकेंड आगे मतलब 3 मिनट आगे बोला है, तो 23 मिनट कहाँ होगा 20 मिनट्स 22 23 यहाँ पे, और 3 सेकेंड मतलब ये 0 है, ये 5 सेकेंड है, तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे वो सेकेंड की आर होगी। क्लॉक में मेनली टाइम हम देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आपकी मिनट हैंड जहां होती है उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड हैंड जहां है उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, आपको पता चल जाएगा क्या मिनट और क्या सेकेंड हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम कन्वर्जन करना सीखते हैं। जो अभी हम बातें कर रहे हैं मिनट की या सेकेंड की, वो क्या है 1 आवर। अगर मैं बोलती हूँ कि 1 घंटा, ये 1 घंटे में या 1 आवर में कितने मिनट होते हैं मैम, कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। मतलब ये मिनट वाली हैंड भी क्या करती है पूरे 60 डिविजन्स को घूमती है, पूरे 60 डिविजन्स को घूमती है, तब जाके जो ये आपकी आर वाली हैंड है वो एक डिवीजन मूव करती है। जब आपकी मिनट वाली हैंड पूरा घूम के आई होगी, तब जाके, ठीक है, तब जाके जो आपका आर वाला हैंड है, अगर वो 3 पे था उस टाइम, तो अब वो क्या होगा 4 पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 पे, क्योंकि क्या हुआ 60 मिनट पूरे हो गए। 60 मिनट पूरे होते ही मतलब क्या हो गया 1 आवर हो गया, 1 आवर हो गया। अब ऐसे ही अगर 2 आवर होंगे तो कितने मिनट्स होंगे 60 इंटू 2 मतलब 120 मिनट्स, 120 मिनट्स। तो आप ऐसे कितने मिनट्स का भी निकाल लो, है ना, कितने भी आवर्स का निकाल लो, ठीक। यहाँ पे 2 आवर्स का 120 मिनट्स, आप 5 आवर्स का निकाल लो, 6 आवर्स का निकाल लो, कितने भी आवर्स का निकाल लो, सिंपली 60
मिनट से मल्टीप्लाई करके, किसको, आर को। फिर हमने कहा अच्छा अब मिनट्स की बात बताओ। आपने कहा कि 1 आवर में मैम 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं, ठीक है। मतलब इस सेकंड मतलब मिनट वाली हैंड ऐसे घूमेगी 60 बार, तब 1 घंटा होगा। अब 1 मिनट कब होगा, 1 मिनट होगा जब ये सेकंड वाली जो हैंड है ये 60 बार टिक 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 करेगी, तब 1 मिनट होगा। समझ रहे हो आप? जब ये सेकंड वाली हैंड टिक 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 करके 1 बार घूमेगी तो 1 मिनट होगा। ऐसे ये 60 बार घूमेगी तब 60 मिनट होंगे, तब 60 मिनट होंगे, ठीक है। तो सेकंड वाली घड़ी तो कितना ज्यादा चलती है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, जो मैं टिक टिक बता रही थी आपको, ठीक है। तो 2 मिनट्स में कितने, 3 मिनट्स में कितने, 4 मिनट्स में कितने, ऐसे ही सोचो 60 मिनट्स में कितने। तो 60 मिनट्स में 3600 सेकेंड्स। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, जब 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है या 60 मिनट्स होते हैं, तो आपकी जो सेकंड वाली बच्चे हैंड होता है ना, ये 3600 बार टिक 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 कर चुकी होगी, ठीक है। समझ आया? ये सिर्फ कब हो रहा है, 1 आवर में, सिर्फ 1 आवर में ये 3600 बार टिक 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 कर रही है। अगर आपको सच में ये काउंट करना है तो आप बैठ जाइए क्लॉक के आगे और सेकंड की हैंड को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर आपको बड़ी यूनिट को, आर को मिनट में कन्वर्ट करना है या बड़ी यूनिट को, आर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करेंगे, पहले की तरह हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे बाय 60। अब इसका अपोजिट है, अब आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे इसको बाय 60, डिवाइड करेंगे बाय 60। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास, समझिए मेरे पास 60 मिनट हैं, मुझे इसको आर में कन्वर्ट करना है, कुछ मत कीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से 60 कट हो जाएगा तो आप देखोगे 1 आवर आ जाएगा, और 1 आवर में 60 मिनट ही तो होते हैं, है ना। तो अगर आपको मिनट दिए हैं उसको आप आर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सेकंड्स दिए हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था, 3600 सेकंड, इसको देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा बच्चे अभी 3600 सेकेंड्स हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करके, 0 से 0 कट, 6 जा 36, 60, तो क्या आ गया, 60 मिनट्स आ गए। 60 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड करके, 1 आवर। तो देखो मैंने ये तो समझाया अभी आपको, ये तो हमने सिर्फ 1 आवर की बात करी। हमारे डे में, पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। कितने, 24 आवर्स होते हैं। तो 1 डे में 24 आवर, 2 डे में 48 आवर्स। बोलते हैं ना कि 24 आवर्स तक हमें ये मेडिसिन ले लेनी है या हमें इंजेक्शन लगा लेना है, तो 24 आवर मतलब पूरे एक दिन की बात हो रही है, पूरे डे की बात हो रही है, ठीक है। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे। अगर 1 आवर में 60 मिनट्स हैं तो मैम 2 आवर में 60 इंटू 2 क्या होता है, 120 मिनट्स। तो यहाँ पे 120 मिनट्स होंगे। इसको मिनट्स में चेंज करिए, 20 आवर्स 24 मिनट, तो इस मिनट को तो हम मिनट में ही रहने देंगे, 20 आवर्स, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं मैम, एग्जैक्टली। तो 20 आवर्स में क्या होंगे, 20 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 00 मिनट्स, प्लस 24 पहले से थे तो 1224 मिनट्स, ठीक है। ऐसे ही आप आर को, इन मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे, इन सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ देखा अभी, ठीक है। और इन मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड,
तो 7 मिनट में 7 इंटू 60 सेकेंड। ठीक, ओके। नाउ अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 24 आवर क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम 2 टाइप का होता है। कितनी टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है 12 आवर वाला, एक होता है 24 आवर। 12 आवर में हम क्या करते हैं? हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AM एंड देन अगेन 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PM। ये क्या था? ये था 12 आवर वाली क्लॉक। लेकिन अगर मैं किसी ऑफिस में जाऊं, मैं रेलवे में जाऊं, मैं मेट्रो में जाऊं, मैं एयरपोर्ट पे जाऊं, तो वहां ये क्लॉक ना होके कौन सी क्लॉक होती है? 24 आवर वाली, जो टाइम को 24 आवर्स की तरह गिन रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था अभी कि हमारे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो ये उनको 24 के 24 में ही नंबर में दे देती है। मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 4 5 6 से करके 12, तो 12 आवर्स हो गए। अब 12 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा। तो वहां 12 के बाद AM PM ना करके ये 12 के बाद क्या करते हैं? 13 14 15 16 17 18 19 20 करते करते 24 आवर। 24 आवर को ही तो आप 1 डे बोलते हो, तो मतलब एक दिन कंप्लीट हो गया। 24 आवर मतलब एक दिन कंप्लीट हो गया। तो जब रात के 12 बजते हैं तो या तो तुम उसको 24 आवर बोलो या तो बोलो 00, क्योंकि यहां से अब नया डे स्टार्ट होगा, नया डे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो कैसी है 24 आवर क्लॉक। 4 न्यूमरल्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4। ये लास्ट के 2 क्या करते हैं? आपको मिनट्स बताते हैं। मिनट्स क्या बताते हैं? मिनट्स बताते हैं। ठीक है, ओके। तो 000 आवर्स मतलब अभी सुबह के 12 बज रहे हैं। फिर 0100 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते नून हो गया, दिन के 12 बज गए। फिर अब 12 बजे के बाद जो हमारा 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM फिर इवनिंग होती है, फिर नाइट होती है, तो यहाँ उसको 13 14 15 16 ऐसे कर करके लिखते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके लिखते हैं। तो अगर आपको सच में देखना है कि 23 मतलब क्या होता है या 22 मतलब क्या टाइम होगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो वो 9 10 वाला टाइम है कि 9 बज गए 10 बज गए, तो आप क्या करो 24 से उसको माइनस कर दो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्जन करके दिखाती हूँ। अगर मैंने लिखा है 0620 आवर्स, तो इसका मतलब क्या था? अभी बताया था ना, लास्ट के 2 न्यूमरल्स क्या बताते हैं? मिनट बताते हैं, और स्टार्टिंग के क्या बताते हैं? 2 आर बताते हैं, आर। ठीक है, तो ये हो रहे हैं 6:20 AM, सुबह की बात हो रही है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि मैम AM और PM शाम को। अगर वो शाम की बात कर रहे होते तो फिर वो यहाँ पे क्या लिखते? शाम के 6 बजे पे 18 लिख रहे होते, 18, 6 नहीं लिखते। तो 6 मॉर्निंग का ही है, तो इसलिए AM PM की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नाम रात के अलग रखे हैं, सुबह के अलग रखे हैं। हम AM PM इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने नंबर सेम रखे हैं, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा सुबह या शाम में? AM और PM से। यहाँ हमें पता चल जा रहा है कि 13 14 वाली जो बात है ये शाम की ही बात है, सुबह की बात नहीं है। ठीक, 11:05 आवर्स मतलब 11:05 AM। AM क्यों? क्योंकि भाई 11 की बात हुई, तो 11 तो इन्होंने सुबह की बात की है। अगर रात के 11 की बात होती तो वो 23 लिखते ना, उसको 23 लिखते। ठीक है, तो ऐसे। अच्छा, ये देखिए, अगर आपको ये देखना है कि 17 आवर क्या है, तो सिंपली क्या करिए, उसको 12 से ये टाइम को माइनस कर दो। मतलब इस टाइम को 12 से माइनस कर दो। जैसे 17:23 है, तो 17 क्या होगा? 17 को 12 से माइनस करो तो ये आ जाएगा आपके पास 5, क्योंकि हमें 12 आवर वाला टाइम पता है ना। तो 5 मतलब 5:23, तो 5:23 PM हो रहा है। ठीक, अब है एक्सरसाइज, आपको इसको 24 आवर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर मैं इसको देखूं 3:45 PM, तो 3:45 PM मतलब शाम के 3 बज गए, मतलब दिन के 3 बज गए। तो उसको कैसे लिखते हैं? 12 के बाद 13 14 15, तो 3 को आप 3 ना लिख के क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। 15
और ये 45 है तो 1545 कैसे लिखेंगे 1545। कोई कॉलन नहीं लगाना यहाँ पे, कोई कॉलन नहीं लगाना, कोई AM PM नहीं लगाना, बस लास्ट के 2 डिजिट मिनट्स को दिखाएंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स आर को दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चेंज दिस इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम। तो 19 आवर्स किसको लिखा है, 19 किसको लिखा होगा देखिए। अच्छा कैसे पता करेंगे, देखिए 19 कैसे पता करेंगे, 19 में से 12 माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो क्या आएगा 7, मतलब ये 7 PM की बात हो रही है, 7 PM की बात हो रही है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं तो बच्चे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मनी और जो मनी चैप्टर में हम पैसे और रुपीस को कन्वर्ट करे थे कुछ वैसा फॉलो करता है, ठीक है। जहां आप कॉलम बनाएंगे आवर्स एंड मिनट्स के, आवर्स एंड मिनट्स के आप कॉलम यहां बनाएंगे, लेकिन जैसे ही 60 मिनट से ज्यादा वैल्यू आएगी, अगर कहीं सम करने के बाद मिनट वाले कॉलम में 60 मिनट से ज्यादा वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 आवर नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहां प्लस कर रही हूं 30 + 25 तो ये तो 55 है, ठीक है। यहां मैंने प्लस किया 50 + 25 तो ये हो गया 75 मिनट्स। तो बच्चे 75 मिनट्स मतलब इसमें 60 मिनट भी तो इंक्लूड है और 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो 60 मिनट 1 आवर बनाते थे, तो अब ये 1 आवर और 15 मिनट लिखा जाएगा, और ये 1 आवर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस आर वाले कॉलम में। सिमिलरली हमने मनी में भी किया था ना, है ना, कि जहां हमारे 100 पैसे हो रहे थे, 100 पैसे से ज्यादा अमाउंट हो रहा था, तो हम उसको 1 रुपीज मान रहे थे और उसको हम शिफ्ट कर रहे थे रुपीज के कॉलम में। सिमिलरली अगर 60 मिनट से ज्यादा मिनट होते हैं तो वो 60 मिनट 1 आवर बन जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा आर के कॉलम में, और मिनट जो बचे होंगे वो मिनट के कॉलम में आ जाएंगे, और अगर नहीं बचे तो फिर वो 0 आएगा, ठीक है। अगेन ये देखिए, जैसे यहाँ पे था ऐड करिए, तो मैं यहाँ पे आर लिख देती हूँ, आवर्स, यहाँ पे मिनट्स में लिख रही हूँ। आवर्स में दिया है 8 आवर 45 मिनट्स, 6 आवर 35 मिनट्स। आपने इसको जैसे ही ऐड किया, आपने कहा कि मैम ये आ रहा है 4 5 6 7 8, ठीक है 8। अच्छा अब आपको तुरंत 80 मिनट मिल गया, इसका मतलब इसमें 60 मिनट भी हैं और 20 मिनट्स भी हैं। 60 मिनट्स 1 आवर बनाते हैं, तो ये 1 आवर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 आवर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 8 ये 9 और 9 + 6 15, तो 15 मिनट्स 15 आवर 20 मिनट्स। समझ आया? एज सच कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक मैं आपको सब्सट्रैक्शन का समझाती हूँ, ठीक है। इस वाले को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहां था आर मिनट सेकंड, 18 आवर्स थे, 13 आवर्स थे, 34 मिनट थे, 45 सेकंड थे, इनको माइनस करना था, ठीक है। अब यहां तो कुछ है ही नहीं, तो यहां क्या करें, यहां हम 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये माइनस वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल होता है, कैरी लेके, ये कैरी लेके ही होगा, ठीक है। तो 18 से हो जाएगा 17, ये 0 से पहले 60 होगा, समझो ये 0 से 60 होगा क्योंकि मिनट तो 60 में होते हैं। 60 से एक ये इसको दे देगा, तो ये 60 से 59 मिनट हो जाएंगे। अब इसने 1 मिनट अगर इसको दिया तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। समझो देखो, मैंने ये क्यों किया, मैंने यहाँ 0 की जगह 59 क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि बच्चे आपने 1 आवर से मिनट को कैरी दिया, तो आपने 1 आवर कैरी किया, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए यहाँ मैंने 60 लिखा। फिर मैंने 59 क्यों लिख दिया? क्योंकि आपने 1 मिनट इस सेकंड को दे दिया है, इसलिए आप कितना बचा? 59 बचा। अब ये 1 मिनट, अब जो ये 1 मिनट था इसके पास कितने सेकंड थे? 60 सेकंड थे, इसलिए यहां 60 कैरी होगा। समझ आई मेरी बात? इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या आएगा?
अब आप इसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो कि 60 में से 45 गए तो 15, ठीक है। जैसे आपको करना है, आपको 5 कर दो, अगेन आप अपना कैरी कर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो 4 आवर 25 मिनट्स 15 सेकेंड, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ओके, अब है एक्सरसाइज जिसमें आपको इनको कॉलम्स में ऐड करना है। तो आवर्स में आवर्स लिखेंगे, मिनट्स में मिनट्स लिखेंगे। अगर कैरी होता है मतलब 60 से ज़्यादा मिनट होते हैं तो वो 1 आवर बन के आर में कैरी कर लेगा और बचे मिनट्स वहाँ एज इट इज़ रहेंगे। माइनस करते टाइम, सब्ट्रैक्ट करते टाइम अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो वहाँ 0 लिखेंगे। आर से अगर आप कैरी दे रहे हो मिनट में तो वो 1 आवर जाता है जिसमें 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए वो 60 कैरी लेगा, ठीक है। मिनट से आप सेकंड में कुछ कैरी करते हैं तो वो 60 सेकंड देगा क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। जैसे एक ट्रेन है वो दिल्ली से सुबह 8:30 AM पे चली, 8:30 बजे वो चली और वो फिरोजाबाद पहुंची 5 घंटे 25 मिनट बाद, ठीक है, 5 घंटे 25 मिनट बाद। तो किस टाइम पे वो ट्रेन पहुंची, मतलब टाइम पूछा है, मतलब टाइम क्या हो रखा होगा घड़ी में, ठीक है। 8:30 पे चली है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। अगर यहाँ 8 बज रहे हैं तो यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, ठीक है। तो 8:30 पे चली है, 8:30 पे चली है, 5 आवर 20 मिनट्स बाद वो पहुंच गई है। तो पहले इस 30 को हटा दो, इस 30 को हटा दो, ठीक है, और इस 25 को भी अभी भूल जाओ। तो 5 आवर कैसे, अच्छा चलो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो 8:30 से 9:30 1 आवर, 9:30 से 10:30 2 आवर, 10:30 से 11:30 3 आवर, 11:30 से 12:30 4 आवर, 11:30 से 1:30 5 आवर, ठीक है, 5 आवर। ये तो हुई सिर्फ 5 आवर्स, अभी 25 मिनट्स और लगे, तो 1:30 तक उसको सिर्फ 5 आवर हुए हैं, अभी 25 मिनट और लगे, तो यहाँ और कर दो प्लस। इसका मतलब क्या टाइम हो रखा होगा 1:55 PM। समझ आया मैंने कैसे किया? आप 8:30 में 5 आवर ऐड करो, तो 8:30 से 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30, तो ये 5 आवर आपने ऐड कर दिए, लेकिन 25 मिनट्स और थे तो उनमें और ऐड कर दो, तो 1:30 में 25 ऐड करोगे तो 55 आएगा, ठीक है। ओके, नाउ कम्स डेज, वीक एंड मंथ्स इन अ ईयर। तो हम टाइम से अब थोड़ा ऊपर जाएंगे, सेकेंड, मिनट, आवर, ठीक है। अब इससे उठ के हम जाएंगे डेज पे। तो मंथ की बात करूँ तो 12 मंथ होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। अब हर ईयर में, मतलब ईयर कह रही हूँ, हर मंथ में कुछ नंबर ऑफ डेज होते हैं, ठीक है। किसी में 31 है, किसी में 30 है, 4 वैल्यू होती है वैसे तो, 31 होगा, 30 होगा और 28 होगा या 29 होगा। ये सिर्फ फैब के केस में, सिर्फ फैब के केस में। ये होगा नॉन लीप ईयर में, ये होगा लीप ईयर में। अभी समझाऊंगी कि लीप ईयर क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इतना समझो। अब हमें कैसे याद रहेगा मैम किसी में 30 है किसी में 31 है? बहुत अच्छा खेल है, अपने से ये बनाओ, मतलब एक ही चाहिए, तो अपनी एक फीस्ट रेडी करो, ठीक है। जैसे पंच करते हैं ऐसे, लेकिन पंच नहीं करना किसी को, ये फीस्ट बनाइए। ये नकल्स दिख रही हैं आपको, है ना, देखो ये अबव ये पार्ट जो हार्ड पार्ट है वो, और एक है नीचे ये ग्रूव्स आपके। तो जो अपर पार्ट है हम वहां से शुरू करेंगे जैन को, वहां से शुरू करेंगे जैन को। आप पेन से भी लिख सकते हो, जैन, नीचे गए फैब, मार्च, नीचे गए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगेन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या था? ये था कि जो आपकी नकल्स हैं इसको हम 31 डेज मानते हैं, 31 डेज मानते हैं, और जो नकल्स के नीचे वाला पार्ट है उसको हम 30 डेज मानते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये नकल है जनवरी की, तो ये फेब की, ये मार्च की, तो देखो मार्च में 31 डेज हैं,
सही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में अगेन नकल है, मतलब 31 डेज हैं सितंबर में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी सितंबर यहाँ है ना, डिप में है, तो क्या होगा 30 डेज हैं। अक्टूबर अगेन यहाँ है नकल में, तो 31 डेज हैं। ऐसे नकल में ही फैब आ रहा है, तो वो अगेन 31 तो नहीं है ना, 28 और 29 है। ठीक है, ओके। अब जो ये हम कैलेंडर फॉलो करते हैं स्टूडेंट, जनवरी फेब वाला, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ठीक है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये पॉप ग्रेगोरी 13th के नाम पे रखा गया था। अभी आप लोग सर्च करेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, ये कौन थे, है ना, ये सारी चीजें। अब मैं बात करती हूँ वीक की, मतलब सप्ताह की। ठीक है, ये तो मंथ हुए, मंथ किससे बने, वीक से तो बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे हर ईयर में 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होती हैं। हर वीक के पास 7 डेज होते हैं। आप कैलेंडर खोल के देखना, घर पे कैलेंडर्स होते हैं, उन कैलेंडर्स को देखना, जैन का पोर्शन होगा, फेब का पोर्शन होगा, मार्च का, अप्रैल का, और उस मंथ के पोर्शन में जैन, फेब, ठीक है, इन मंथ के पोर्शन में भी क्या होंगे, वीक्स होंगे। ऐसे वीक लिखे होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से। तो 7 डेज होते हैं जो मंडे से लेके संडे तक चलते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और जो ये डेज हैं, ठीक है, जो हर दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये मंथ में कम से कम 4-5 बार तो आते ही आते हैं। 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, ऐसे करके। ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व करना, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप कैलेंडर खोल के देखोगे। अब है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो नॉर्मली ऑर्डिनरी ईयर पे 365 डेज होते हैं, सबको पता है 365 डेज होते हैं। लेकिन जैसे ही लीप ईयर आता है 366 डेज हो जाते हैं। ये एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, हम इसको रट लेते हैं कि अच्छा लीप ईयर है, लीप ईयर 4 ईयर्स में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है, तो एक दिन ऐड हो जाता है। एक दिन मतलब मुझे बताइए, 1 डे मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स। ठीक है, इस 24 को मैं देखो ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6 आवर, 6 आवर, 6 आवर, 6 आवर, 1 2 3 4। ठीक है, और ये 6 क्या है, ये 6 1 पार्ट है 4 6 का। अगर मैं 24 को, अगर ये 24 एक पिज्जा है, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं, तो ये 6 पार्ट, ये 6 पार्ट, ये 6 पार्ट, ये 6 पार्ट। तो अगर मैं इस 6 पार्ट को लूं तो ये क्या है, 1/4 तो है, 1 2 3 4, 1/4 है। अब इसको समझो कि जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ रिवॉल्व करती है कि नहीं करती है, करती है। ठीक है, क्या करती है, रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है अराउंड सन। ठीक है, रोटेट करती है तब तो डे और नाइट होता है। जब रिवॉल्व करती है, पूरा ऐसे चक्कर लगाती है, तो क्या होता है, ईयर चेंज होते हैं। ठीक है, ईयर बनते हैं हमारे। तो 365 डेज लगते हैं उसको घूमने में, प्लस हर साल उसको 1/4 डे भी लगता है। 1/4 डे मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा। तो 365 डेज के साथ हाफ 1/4 डे वो एक्स्ट्रा ले रही है, मतलब 6 घंटे वो एक्स्ट्रा ले रही है। और ऐसा वो करती है, आज मतलब 1 साल वो घूमी, मैं सिर्फ एग्जांपल लेती हूँ, देखो जैसे 2020 और 24 को हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये अर्थ घूमी 365 डेज लगे प्लस 6 घंटे। फिर 2021 में घूमी प्लस 6 घंटे एक्स्ट्रा लगे उसको। फिर घूमी प्लस 6 घंटे लगे उसको। फिर घूमी 23 में प्लस 6 घंटे लगे उसको। तो जैसे ही 24 आया तो कितनी बार 6 घंटे लगे, 4 बार 6 घंटे लगे। 6 आवर इंटू 4, 24 आवर। तो जैसे ही 4 साल हुए, हमने देखा कि 24 आवर हो गए, मतलब 24 आवर मतलब 1 डे, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। समझे? तो ये एक दिन एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है,
क्योंकि हर साल हमारी अर्थ 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है, और जैसे ही ये 4 बार होता है तो वो 24 आवर बना देता है, और 24 आवर क्या होता है, एक डे होता है। तो जैसे ही चौथा साल लगता है, 4th ईयर लगता है, वो एक्स्ट्रा एक दिन हम किस में गिन लेते हैं, लीप ईयर में गिन लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल देखो लीप ईयर के। लीप ईयर कैसे पता चलेगा, उसको 4 से आप डिवाइड करिए। ठीक है, 4 से डिवाइड करिए, तो ये लीप ईयर थे। कुछ सेंचुरी ईयर भी होते हैं, सेंचुरी ईयर्स भी होते हैं। तो ऐसे सेंचुरी ईयर्स जो 400 से डिवाइड नहीं हो पा रहे, 400 से 400 क्यों, 4 से क्यों नहीं, क्योंकि हम वहाँ सेंचुरीज की बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो वो लीप ईयर में नहीं गिने जाएंगे। 1500, 1700 ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, राइट। फिर है फैब के पास नॉर्मली 28 डेज होते हैं, लेकिन वो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है लीप डेज के कारण। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा होगी बात। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले क्वेश्चन है कि 13th जैन से लेके 28th फेब तक कितने डेज हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में तुरंत जैन मंथ का कैलेंडर सोचिए, जिसमें कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, अभी इसका से काम नहीं है। अब मैंने कहा कि 13th से 28th तक कितने डेज हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप 13th को भी गिनेंगे, आप 13th को भी गिनेंगे। तो आप 12 से एक दिन पहले लेके चलिए, तो 28 में से आप 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16। तो 16 डेज हुए। इसका मतलब आप 13 को गिन रहे हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो देखो कितने हुए, 15 + 1 16 डेज। ठीक है, तो 13 को भी हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, और 13 को काउंट कर रहे हैं इसलिए हम 12 से गिनते हैं, 12 से गिनते हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोफिया का जो ब्रदर है, सोफिया का ब्रदर टूर पे गया था 7th जैन को वो गया था। ठीक है, अगेन जैन का हम कैलेंडर देखेंगे 31 डेज का, जो कि ऐसे शुरू होता होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, करते 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 31 तक। ये किसका कैलेंडर है, जैन का। ठीक है, सिमिलरली फैब का भी होगा 1 2 3 ऐसे करते करते 18th तक। तो सोफिया का जो ब्रदर था वो यहां से गया था, देखो यहां से इतने दिन वो बाहर रहा, फिर इतने दिन वो बाहर रहा। तो 31 डेज में से कितने दिन वो घर पे था, घर पे वो कितने दिन था, देखो 6 डेज था, है ना। 1 2 3 4 5 6 डेज वो घर पे था। ठीक, तो 31 में से आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 डेज आएगा। तो 25 डेज वो घर से बाहर था जैन में, और 17 डेज वो बाहर था फेब में। 18th को तो वो आया ही ना, 18th को आया इसलिए हमने 18th नहीं गिना, 17th को गया था इसलिए गिन रहे थे 17th को, सॉरी 7th को। 18th को वो आया वापस इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे। तो 70 डेज हो गए फैब के, इतने डेज हो गए 25 डेज हो गए जैन के, तो टोटल डेज कितने रहे वो बाहर, 42 डेज। ठीक है, 42 डेज रहे। 2 क्वेश्चन आएंगे, इनको ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं इस डेट के बीच में और इस डेट के बीच में कितने दिन हैं, इस और इस डेट के बीच में कितने दिन हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम उन डेट्स को हटा देते हैं, तो अगर मैं 15th और 21 की बात कर रही हूं तो मैं 15 को हटाऊंगी। ठीक है, 15 को हटाऊंगी। 21 की बात कर रही है तो मैं 21 को भी हटाऊंगी, मैं 20 तक ही गिनूंगी। जैसे मैंने कहा कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक कितने डेट हैं, ये 1 जनवरी है, ये 7 जनवरी है, इसके बीच में कितने डेज हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे, कितने डेज हो गए, 5 डे।
ठीक है, ओके। तो इन दोनों को हम नहीं लेते। लेकिन अगर यही बोलते कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक कितने डेज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 1 2 3 4 5 6 7 हम दोनों को इंक्लूड करते, दोनों को इंक्लूड करते। अगर बीच में पूछा है तो इन दोनों डेज को हटा दो, अगर पूछा है कि इनको मिला के तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ये सिमिलर चीज इस क्वेश्चन में है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें बोला है कितने डेज होंगे 15 मार्च के बीच में और 21 अप्रैल के बीच में। मार्च में टोटल डेज होते हैं 31, ठीक है, जिसमें से आपने 15 मार्च से पूछा है, तो 15 डेज क्या करूं मैं, हटा दूं, 15 डेज हटा दूं, तो 16 डे बचे मेरे मार्च में। ठीक है, आप 15 से पूछ रहे हो ना, तो 15 के पीछे जो बचे हैं उनको तो हटाना पड़ेगा, तो 16 डेज हमारे मार्च के बचे। अप्रैल में पूछा है 21 तक, तो 21 को नहीं लेंगे, 20 तक लेंगे, तो 20 डेज हो गए अप्रैल में, तो 16 + 20 36 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 13th से ही पूछा है, तो 13th से पूछा है तो हम 12 तक ही लेंगे, 13th को क्या करेंगे, अपने उसमें इंक्लूड करेंगे, तो 13 को भी हम गिनेंगे, इसलिए 12th को लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 25 मार्च तक पूछा है, तो वो तो सिंपल है, 25 मार्च, तो 1 से लेके 25 मार्च पूछा है, तो ऑब्वियसली 25 डेज होंगे, तो 25 डेज मार्च के, 31 में से 12 माइनस करेंगे। 31 से क्यों 12 माइनस किया, क्योंकि जैन में कितने टोटल डेज होते हैं, 31 होते हैं। तो आपको 2-3 कॉन्सेप्ट क्या पता होने चाहिए कि आपके नकल के अकॉर्डिंग किस मंथ में कितने डेज हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, कितने डेज मैं काउंट करना चाहती हूँ, जितने डेज बचे हैं वो हमारे लेफ्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ओके, सो ये है हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें से मैं आपको बच्चे 5th क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ। 5th क्वेश्चन समझना, समर वेकेशन स्टार्ट हुई थी 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, मतलब बस अप्रैल खत्म ही होने वाला है, लास्ट अप्रैल की बात है। टोटल नंबर ऑफ डेज अप्रैल में कितने होते हैं, 30 होते हैं, जिसमें 28 तक तो हम गए हैं, बस वो 2 एक्स्ट्रा डेज हमारे बचे हैं। तो 2 डेज की हमारी हॉलीडे थी, कहाँ, अप्रैल में, तो 2 डेज की हॉलीडे अप्रैल में हमें मिली। फिर कह रहे हैं कि स्कूल 66 डेज बाद खुले, 66 डेज बाद खुले वो स्कूल। ठीक है, तो किस दिन स्कूल खुले होंगे, समझना इसको। 66 डेज, ये मुझे कहीं ना कहीं 2 मंथ के आसपास लग रहे हैं, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो मतलब 33 डेज आ रहे हैं। ठीक है, 33 डेज के मैंने क्या करे, 2 मंथ बना लिए, 33 डेज के 2 मंथ बना लिए। अब अप्रैल के बाद आता है मई और जून। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई और जून। मई में होते हैं 31 डेज, जून में होते हैं 30 डेज। ठीक है, समझ आई बात। लेकिन मैंने यहाँ 33 लिखा है, 33 लिखा है, इसका मतलब यहाँ कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा हैं। यहाँ कितने डेज एक्स्ट्रा हैं, यहाँ 3 डेज एक्स्ट्रा हैं। अब जो ये 2 डेज एक्स्ट्रा हैं, क्या मैं इनको इस अप्रैल की छुट्टियों से कंपनसेट कर सकती हूँ? होने मई में 31 डेज ही होने चाहिए, लेकिन मैंने ये 2 डेज डिवाइड किए, 60, क्योंकि 66 डेज की बात हो रही है ना, तो 2 डेज मैंने यहाँ डिवाइड किए, तो इन 2 डेज को मैं क्या करती हूँ, अप्रैल के 2 डेज मान लेती हूँ। ठीक है, मतलब अप्रैल के 2 डेज मैंने यहाँ भेजे, तो ये डे कंप्लीट हो गया, अप्रैल हो गया कंप्लीट, मई हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ 30 में जून हो गया कंप्लीट, लेकिन ये 3 डेज एक्स्ट्रा बच गए, 3 डेज एक्स्ट्रा बच गए। इसका मतलब जून के बाद भी 3 दिन, तो जून के बाद क्या आता है मंथ, जुलाई आता है, तो 30 जून के बाद आया होगा 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, तो ये 3 डेज किसके हैं, ये जुलाई के हैं। तो अगर मेरे स्कूल 28 को बंद हुए हैं, तो ये अगले 3 जुलाई को खुलेंगे, क्योंकि 66 डेज को आप कैसे डिवाइड करोगे,
33 करके डिवाइड करोगे, लेकिन मंथ में तो 31 और 30 ही होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा डेज कहाँ गए? ये एक्स्ट्रा डेज हमारे अप्रैल में 2 चले गए, और जो 3 एक्स्ट्रा डेज थे वो हमने जुलाई में भेज दिए। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? और ये बाकी क्वेश्चन आपके जैसे हमने अभी समझे एक्सरसाइज में वैसे ही हैं कि आपको 2 डेज के बीच में नंबर ऑफ डेज फाइंड करने। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये आपकी एक्टिविटी है जहाँ पे आपको टाइम लाइन बनाना सिखाएंगे, कोई चीज़ कब हुई थी, कब आप उठते हो, कब आप सोते हो, आपका स्टडी टाइम, मिडनाइट, है ना। हम चार्ट नहीं बनाते अपने टाइम टेबल की, पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करेंगे, इस तरह से। ओके, देन वी हैव वर्कशीट एंड यस वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपके आसपास टाइम ही टाइम है, हर जगह नोटिस किया करो कि कैसी कैसी वॉच, क्लॉक्स, है ना, यूज़ हो रही हैं, किस टाइम पे कौन सी चीज़ हो रही है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।